हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आप भी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, सृष्टि रावत एंड फैमिली ब्लॉग। और बहुत दिन से आप लोग भी बोल रहे होंगे वीडियो नहीं बना रहे, कहाँ चले गए। बहुत दिन से वीडियो भी नहीं जा रही हमारी, तो जा भी रही तो हफ्ते में एक वीडियो जा रही है। तो क्या करें, हम भी परेशान हो रखे थे और परेशानी में हम ज़्यादा फिर वीडियो पर ध्यान नहीं देते। नहीं दे के टाइम भी नहीं लगता वीडियो बनाने का। वीडियो में बने रहें। और इतने दिन तक वीडियो क्यों नहीं आया, अब मैं बताती हूँ। तो गाइस, हुआ ये कि मेरे हस्बैंड जा रहे थे कहीं और उधर से कोई कार आई और बहुत स्पीड में थी और इधर से अपनी स्कूटी में जा रहे थे। तो उन्होंने थोड़ा सोचा कि कार ज़्यादा स्पीड से आई, इसको निकलने दो तब मैं आगे बढ़ूँ। उन्होंने ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक लगाते हुए स्लिप हो गई उनकी। इसका स्कूटी पैर के ऊपर पड़ गई, तो उसके बाद उनका पैर फ्रैक्चर हुआ। फिर फ़ोन उन्होंने मान ली। फिर बच्चे गए और उनको हॉस्पिटल ले गए। तो उनके 3-4 जगह में पैर में फ्रैक्चर हो रखा है और ऑपरेशन हो रखा है बड़ा। तो इसलिए हम फिर परेशान हो रखे थे, वीडियो नहीं बनाया हमने। और अपने दुख में थे तो भाई वीडियो बनाने का भी मन नहीं हुआ। और वो बोल भी रहे थे कि छोड़ो, अपनी खुशी बताओगी, लेकिन दुख ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। अपना दुख खुद ही झेलना चाहिए। भाई दुख है तो अब सबको परेशान करके कोई फ़ायदा नहीं होता। खुशी के माहौल में किसी का स्वागत होता है, किसी को बुलाया जाता है, लेकिन दुख में खुद परेशान हो, दूसरा भी आएगा तो बेचारा वो भी परेशानी होगा। तो इन्होंने मना किया कि नहीं बताना ज़्यादा, इसलिए हमने ना वीडियो बनाया ना ज़्यादा बताया किसी को। जब बाद में थोड़ा थोड़ा पता चला मेरे भाइयों को, तो तब वो आए मिलने। बाकी ज़्यादा नहीं बताया कि ऐसा हो रखा है, क्योंकि वो भाई यही बोल रहे थे कि भगवान का शुक्रिया रहा कि जो इतने में टल गया, पैर तक ही हुआ। कहीं ऑन रोड था वो तो हाईवे, उसमें मेरे सिर पे ही लग जाती, ऊपर से कोई गाड़ी आ जाती तब क्या होता। तो जबकि मैं तो ये भी बोल रही ऐसा क्यों हुआ, और इतने पूजा पाठ वाले आदमी भगवान को ये नहीं हो। तो बोले कि कोई बात नहीं, छोटी मोटी घटनाएँ आती रहती हैं। और ये सोचो कि बड़ी घटना आने से बच गया, टल गया। अब बड़ी तो ऐसे बड़ी हो रही है, ऑपरेशन हो रखा है पैर के नीचे, उन पे जो क्या बोलते हैं कुल्ले होते हैं जो पैर के नीचे, एड़ी, वहाँ पे दो ऑपरेशन हो रखे हैं और हड्डियाँ जोड़ रखी हैं वहाँ पे। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। आजकल रोज़ उनको ड्रेसिंग के लिए ले जाना पड़ रहा है। पहले 5-6 दिन तक वो हॉस्पिटल रहे, 2 दिन ICU में रहे। अब घर पे तो आ गए हैं, पर डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है वो ड्रेसिंग के लिए। अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा है पैर, डॉक्टर बोल रहे हैं वैसे अच्छे से हो रहा है। क्योंकि यही तो वो इतना वो नहीं करते कैसे क्या हो गया, वो अपना अच्छा ही वो सोचते हैं कि चलो जो भी हुआ कोई बात नहीं, अब सही हो जाएगा। और थोड़ा उनका ध्यान भी अच्छे से दे रहे हैं हम, तो पैर जल्दी सही हो जाएगा। माता रानी की कृपा बनी रहेगी तो जैसे पहले था वैसा हो जाएगा और जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएगा पैर। लेकिन परेशानी बड़ी आ ही गई। और जो आदमी 1 सेकंड भी घर में नहीं रहते थे, वो बेड में पड़े हुए हैं, तो उनको भी परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो वो भी परेशान हो रहे हैं बेड में लेट के। क्या करें, दिन भर हो ही जाता है भाई। वैसा बीमार आदमी हो तो अलग होता है, लेकिन पैर पे चोट लगी है, बाकी तो वो परेशान हो रहे हैं कि कैसे मैं ये पैर सही होगा, कैसे मैं अब फटाफट चलूँ। तो आप लोग भी आशीर्वाद देना कि जल्दी से उनका पैर सही हो जाए। और थोड़ा 1-2 क्लिप मैंने उनकी पहले की बनाई थी, तो वो डालूँगी मैं कि कैसे क्या हुआ और कैसे हो रखा था। उस समय हमने डाला भी नहीं, हमारा मन भी नहीं कर रहा था, पर वीडियो बनी हुई थी मेरे फ़ोन में। भी देखती हूँ हो गया, मैंने डिलीट कर लिया। अगर हो तो बीच में 1-2 क्लिप डाल देते हैं हम दिखाने के लिए, ऐसा हुआ था। तो क्या बोलेंगे इस कब किसके साथ क्या हो जाए, और दुआ देना और भगवान से प्रार्थना करना है कि उनका पैर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और फिर हम भी अपना वीडियो बनाने लग जाएं, क्योंकि मन जब ख़राब होता है तो मन ही नहीं करता फिर वीडियो बनाने का। कभी सोचती हूँ कुछ बनाऊँ वीडियो, फिर लगता है यार छोड़ क्या बनाऊँ। सीधा मत रखो, पैर दूर छोड़ दो, अंदर ले आइए आप। घुमा के लो हाँ, इमरजेंसी। तो गाइस, रावत जी का एक्सीडेंट हुआ था, ICU में है और ऑपरेशन हो चुका है। इनको दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा।
क्या करें, परेशानी तो आ ही गई। अब माता रानी जल्दी से सही करे इनका पैर। ये स्कूटी से जा रहे थे वैशाली की तरफ और कार वाला आ गया उधर से तेज़ रफ्तार से। इन्होंने ब्रेक मारा, ब्रेक वो स्कूटी स्लिप हो गई और फ्रैक्चर हो गया यहाँ 2-3 जगह पे। ऑपरेशन हो रखा, आज ICU में है। इनको बहुत दर्द हो रहा है, क्या करें, परेशान भी हैं बहुत ज़्यादा। और इस समय ICU में मिलने भी नहीं दे रहे। तो ये दर्द बोले तब बुलाया उन्होंने कि थोड़ा सा आ जाओ उनके सामने। हम उनके सामने आ रखे हैं अभी। जैसे तुम पे अभी ये एंटीबायोटिक चढ़े हुए हैं। सृष्टि थोड़ा पापा का सिर पे मालिश कर रही है कि थोड़ा सा उनको नींद आए। उनको नींद भी नहीं आ रही, वैसे दर्द में नींद भी कैसे आएगी। बहुत परेशान हो रखे हैं। शाम का टाइम हो गया है। देखो घर क्या हौच कौच हो रखा है, पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है, मतलब सामान हो रखा है फुल। अब मैं दिखाती हूँ रावत जी को, अंदर चलते हैं अभी। बैठ मो क्या। तो गाइस ये लेटे हुए हैं, ये लगी है उनके पैर में चोट। अब क्या करें, कभी कभी घटना घट जाती है जो इंसान सोचता भी नहीं है वो हो जाता। अब क्या करें, कब किसी के साथ क्या हो जाए तो ऊपर वाले के हाथ में है। बस आप लोग दुआ करना और प्रे करना कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और इतने में टल गया। चलो जो भी रहा होगा, एक कष्ट दूर हो जाए। तो राव जी कुछ बोलना चाह रहे तो बोलो। तो अपने दोस्तों से कुछ बोलना चाह रहे हो, अपनी यूट्यूब फैमिली से तो बोलो। सभी भाई बहनों को मेरा तहे दिल से प्रणाम। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ और है। उसी दिन जब ये घटना घटी तो मैंने एक स्टेटमेंट बनाया, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। भाइयों नमस्कार, भाइयों एवं बहनों, आप सभी को तहे दिल से प्रणाम। हम लोग कुछ सोचते हैं और कुछ हमारे साथ होता है। मतलब इंसान जो सोचता है उसके साथ क्या होने वाला है उसको कुछ मालूम नहीं होता है। हम क्या हैं हमें मालूम होता है कि हम कौन हैं, लेकिन हमारे साथ क्या होने वाला है हमें तनिक भी उसके बारे में मालूम नहीं होता है। केवल उसके बारे में ईश्वर को मालूम। अचानक ये घटना घटी और मुझे जो है इस कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। तो हो सकता है ईश्वर ने सोचा होगा भाई बहुत भाग दौड़ करता रहता है, थोड़ा इसको आराम करें। और मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि वास्तव में जो भी लाइफ में आता है, ज़िंदगी में जो भी आता है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें ईश्वर का कुछ भी दोष नहीं होता है। तो मैंने ये स्वीकार किया कि आज ये कष्ट आया है, कुछ समय बाद ये चला जाएगा। जिस तरह से हवा आती है, पेड़ पौधों की टहनियाँ पत्ते हिलते हैं, हवा रुकना बंद होती है तो वो भी अपनी जगह स्थिर हो जाते हैं। तो दुख आता है, चला भी जाता है। इसी प्रकार से इंसान जब परमात्मा को याद करता रहता है तो निश्चित है कि असली जो उद्देश्य है वो तो परमात्मा में लीन होने का है। लेकिन हम इस भव सागर में, इस संसार रूपी सागर में अपनी इच्छाओं को दौड़ाते रहते हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बिल्कुल डे नाइट बिजी रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा कार्य होने लगता है कि जो कभी इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। और मैंने सोचा भी नहीं था कि पहली बार
ये घटना घटी और आज मैं इस स्थिति में जो व्यक्ति घर में 2 घंटे भी नहीं रुक सकता था, अपने काम में बिल्कुल बिजी रहता था, आज जो है चाहे बेड में लेटना पड़ रहा है, 10-10 टैबलेट खाने पड़ रहे हैं और बहुत ही मतलब मैंने ये अनुभव किया है इसमें कि इंसान चाहे कितना भी कैसी भी बुरी स्थिति में हो, लेकिन यदि वो किसी बीमारी का शिकार या किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो लगता है कि उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं। फिर भी मैं अपने को भाग्यशाली मान रहा हूँ कि मैं इस स्थिति में भी भगवान का सुमिरन कर रहा हूँ, रामायण चौपाई जो है गा करके अपने आप को संतुष्ट करता हूँ। और कभी कभी महामृत्युंजय का जाप, हनुमान चालीसा और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री हनुमान भावुक जी का पाठ करता हूँ, ताकि प्रभु जो पीड़ा इस पाँव में हो रही है वो जल्दी से ठीक हो जाए और मैं अपने को असहाय महसूस न करके उस परमात्मा के नाम सुमिरन में अपना समय लगाऊं और जल्दी से ठीक हो जाऊं और आगे मैंने जो सोचा है वो भी आगे पूरा होगा। मैं ज़रूर माध्यम हूँ, पूरा करने वाला ईश्वर है, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाइयों एवं बहनों, इस स्थिति में जो परिवार वाले हैं उनको मालूम है कि धर्मपत्नी का जो अहम रोल होता है अपनी पति की सेवा करने में और बच्चों का जो परम रोल होता है अपने माता पिता को देखने के लिए, ये बहुत ही इसमें अहम भूमिका होती है उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। उनका जो समय है वो बहुत अमूल्य होता है। माँ बाप की बड़ी देख रेख करते रहते हैं और हम धन्य हैं कि हमारा जन्म भारत जैसे देश में हुआ है। हमारे अंदर जो विचार हैं वो यही है कि हम सुख में भी उस ईश्वर को याद करते हैं और दुख में भी उस ईश्वर को याद करते हैं, और दुख में ज़्यादा सुमिरन होता है बजाय कि सुख के। मेरे भाइयों एवं बहनों, किसी भी दुख के आने से इंसान को विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख आता है और चला जाता है। देखा जाए तो जिस रेशियो में उस अनुपात में देखा जाए जिस अनुपात में इंसान सुख भोगता है और जिस अनुपात में उसकी ज़िंदगी में दुख का क्षण आता है, तो उस समय इंसान सोचने लगता है कि मैं बड़ा अभागा हूँ, अभागिन हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये ऐसा नहीं है, ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। धैर्य रखना चाहिए, अपने आपा नहीं खोना चाहिए और परमात्मा का नाम सुमिरन करते हुए अपने आप को सही रखने की तमन्ना रखनी चाहिए, क्योंकि इच्छा के आधार पे इंसान वो चीज़ प्राप्त कर सकता है जो इस ब्रह्मांड में कुछ भी उसके बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी सी जो भी घटना घटी है, इसी में मुझे कष्ट मिला है। हो सकता था कि इससे कोई बड़ी घटना घटने वाली हो और इसी छोटी घटना में टल गया है। कम से कम मैं पूरे ढंग से स्वस्थ हूँ। केवल पाँव के कारण मुझे थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, तो थोड़ा समय लेगा और जल्दी ठीक हो जाएगा। आपसे मेरी विनती है, आप भी प्रार्थना करें और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी ठीक हो जाए, सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो गाइस, आपने देख लिया है राज जी के पैर में चोट लगी है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके अपना पॉजिटिव सोच रहे हैं और पॉजिटिव अपने को रख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसी से वो जल्दी ठीक होंगे। अब किसी सामने रोना धोना करके ऐसे करके इंसान सही नहीं होता। सही हिम्मत अगर इंसान करे ना कि कोई बात नहीं, आ गई परेशानी समस्या तो कोई बात नहीं,
अब जल्दी से इस समस्या को दूर करना है और उभरना है इससे, तो फटाफट सही हो जाएंगे और आगे अब सब सही होगा। अब जितना भी कष्ट इंसान की किस्मत पे रहता है तो उसको थोड़ा भोगना ही पड़ता है, क्या करें, अब ये तो अपने हाथ पे है नहीं। तो गाइस अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो सृष्टि राहत एंड फैमिली ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अपना ख्याल रखें। टेक केयर गाइस। बाय।